सातवीं भूमिका में 21 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो आत्मानंद में ऐसा मस्त हो गया कि अब उसके सूक्ष्म कारण सब शरीर शून्य हो जाता, फिर खाना पीना हो ही नहीं पाता इंद्रियों के द्वारा। 21 दिन में शरीर छूट जाता है। पर वो ऐसी गहरी समाधि है, ऐसा विशेष आनंद है कि फिर वहां से मुड़ना ही नहीं चाहते, बाहर आता ही नहीं। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं, उठकर यही कहते हैं आज की नींद में बड़ा आनंद आया, आज ऐसी नींद आई कि हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। तो अज्ञान, कुछ भी ध्यान नहीं रहा, कुछ नहीं जाना, ये कारण शरीर है जो उस समय भी है। और आत्मा तो चैतन्य रूप है ही है, उसको तो भाव और अभाव दोनों का बोध होता है। थोड़ा कठिन है, इसको समझना है। भाव और अभाव, ये दोनों का साक्षी चेतन तत्व होता है। जैसे कमरे में दीपक जल रहा है, बल्ब जल रहे हैं रात के समय, कितने लोग आए, ये दीपक का प्रकाश ही बता रहा है। प्रकाश ना हो तो कितने लोग हैं हॉल में, कैसे पता लगेगा? इतने व्यक्ति हैं, ये किसने बताया? प्रकाश ने। प्रकाश ने। और सब चले गए, लोग उठकर चले गए। अब किसी को भेजा के देखो वहां कौन है, अब कोई नहीं। ये किसने बताया? प्रकाश ने। प्रकाश ने। भावाभाव, भाव और अभाव दोनों का जो साक्षी है वो दीपक की तरह आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व तुम्हारे भाव को और तुम्हारे अभाव को दोनों को दर्शाता है। जब तुम इंद्रियों से स्वाद लेते हो, इंद्रियों के विषयों का सेवन, तब भी वो उसको प्रकाश दे रहा है। और जब तुम गहरी नींद में सो गए, सबसे डिस्कनेक्ट हो गए, तब भी वो साक्षी भाव से निद्रावस्था का अनुभव कर रहा है। इसलिए वहां दो शब्द होते हैं। आज की नींद में बड़ा आनंद आया, आज मैंने कुछ नहीं जाना। ऐसी गहरी नींद आई कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो कुछ नहीं जाना ये तो अज्ञान हुआ, और आनंद बड़ा आया ये आत्मा की साक्षी है। क्योंकि आत्मा अगर वहां नहीं होती तो आनंद का अनुभव कैसे होता? नींद में यदि आत्म तत्व नहीं है तो आनंद का अनुभव कैसे होगा? आनंद मात्र ब्रह्म हो, आनंद मात्र ब्रह्म है। तो आनंद का अनुभव हुआ, इसका मतलब कि उस समय भी आप थे। अब ये आत्म लाइट कैसे चलती रहती है ये देखते रहो। जब स्वप्नावस्था आई तो लाइट इंद्रियों में आ जाती है, और जब जागृत अवस्था आई तो शरीर में भी आ जाती है। और जब आप सोने के जाने लगे तो शरीर से आत्म लाइट हटी, स्वप्न में चली गई, ये शून्य हो गए। और जब गहरी नींद आई तो इंद्रियों से, मन बुद्धि से भी हटके आत्म तत्व स्वरूप में हो गए। केवल अज्ञान का पर्दा है, बाकी आत्मा अपने स्वरूप में है। तो संत और शास्त्र ये कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा शरीर को बराबर पकड़ती है और छोड़ती रहती है, पकड़ती है और छोड़ती रहती है। इसका मतलब है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो। अगर तुम शरीर होते तो चेतना शरीर को कभी छोड़ती नहीं। निद्रा में डेड बॉडी की तरह शरीर पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि चेतन इससे पीछे हट गए। स्वप्नावस्था में इंद्रियां सक्रिय हैं, क्योंकि अभी वहां लाइट है? और जैसे लाइट वहां से इंद्रियों से पीछे हटी, इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। फिर केवल आनंद का अनुभव रहा।
अज्ञान उसका साक्षी है। सूक्ष्म शरीर जो कारण शरीर जो है अज्ञान, वो स्वप्न निद्रावस्था का साक्षी है, वो उसके कारण। पर वहां भी आत्म तत्व आपका विद्यमान है। तो ये दिन में आत्मा का आना और जाना, सैकड़ों बार तो शरीर छोड़ के आत्मा निद्रा में जाकर वहां आनंद ले रहे हैं, तो फिर शरीर अपना कैसे हो गया? यदि ये शरीर अपना होता तो आत्मा इसको कभी छोड़ती नहीं समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म बात है ना गुरु जी, समझ आ रहा है। आ रहा है जी, ये अच्छी बात है जी गुरु जी। जैसे इसको दृष्टांत से कैसे समझाया जाए कि भाई जैसे कार का इंजन है, जी गुरु जी। क्या? और उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 गियर है, ठीक है ना? जी गुरु। तो जब टॉप में दौड़ाना है तो अपन उसको थर्ड में कर देते हैं, और जैसे ही हमको कम करना है तो हम सेकंड को ले आते हैं। तो जब सेकंड सक्रिय हुआ तो थर्ड निष्क्रिय हो गया ना? जी गुरु जी। नहीं हुआ। जो अंदर बेल्ट है, यंत्र है, उसने पहले थर्ड को छोड़ा तो सेकंड में आ गया। जी गुरु जी। तो फिर गाड़ी सेकंड की गति चल रही है और हमको मध्य करना है, तो फिर हमने उसको फर्स्ट में डाल दिया। जब फर्स्ट में डाला तो सेकंड और थर्ड निष्क्रिय हो गए, सेकंड और थर्ड जो थे वो निष्क्रिय हो गए और हम आ गए फर्स्ट गियर में। अब फर्स्ट गियर सक्रिय है, सेकंड और थर्ड गियर निष्क्रिय हो गए। अब फिर हम आगे फर्स्ट गियर से भी हटा के न्यूट्रल में डाल दिए, फर्स्ट भी उस समय निष्क्रिय हो गया। अब केवल इंजन चल रहा है पर गति नहीं। इंजन चल रहा है पर उसमें गति नहीं। इसी तरह प्राण चलते रहते हैं लेकिन शरीर में कोई गति नहीं रह जाती है, शून्य हो जाते हैं। तो जैसे गियर बदलते रहते हैं, इसी तरह हमारा जो चेतन तत्व है वो निद्रावस्था में तो कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जी गुरु जी। स्वप्नावस्था में आके वो बोलो सूक्ष्म से जुड़ जाता है और आंख खोलते ही वो स्थूल में आ जाता है। स्थूल भी चेतन की तरह काम करने लगता है। जी गुरु जी। और स्वप्नावस्था में जैसे ही वो चेतन तत्व इससे हटा वैसे निष्क्रिय हो जाता है, और फिर स्वप्न से हटा तो इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती। तो आत्म तत्व तो ये 3 पुरियों में आने जाने वाला एक न्यूट्रल तत्व है ना, जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो शरीर से आत्म तत्व पीछे गया और फिर शरीर में आ गया, तो आने जाने वाला जो तत्व होता है जिसमें आ जा रहा है वो हमारा शरीर के स्वरूप कैसे हो सकता है? जी गुरु जी, कल आपने इस बारे में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था कि आप मकान के अंदर टॉर्च लेके आएंगे। मकान के अंदर 3 कमरे हैं, इस कमरे में टॉर्च जलाई है तो इस कमरे की वस्तुएं दिख रही हैं। उसी टॉर्च को आप लेके दूसरे कमरे में चले गए तो इस कमरे की वस्तुएं दिखनी बंद हो गई और उस कमरे की अब दिखने लगी। फिर तीसरे कमरे में जाएंगे तो दूसरे कमरे की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, दिखनी बंद हो जाएंगी और तीसरे कमरे, कल आपने ये उदाहरण दिया, ये दिखेगी तीसरे में। तो टार्च का जो प्रकाश है वो चेतन है, वो चेतन है, और टार्च का प्रकाश एक कमरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जी गुरु जी। वो इस कमरे को ही प्रकाशित करता है और यहाँ से जाके दूसरे को प्रकाशित करता है, वहां से जाके जी गुरु जी तीसरे को प्रकाशित करता है। और अगर तीसरे में बैठ के हम टार्च को सामने कर दें तो फिर वो तीनों कमरों को भी प्रकाशित करता है। जी गुरु जी। क्योंकि कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जी गुरु। गेट बिल्कुल सीधे हैं तीनों के। जी। तो तीसरे में बैठ के हम जब टार्च को सीधी करेंगे तो जागृत तो क्या होगा? तीनों में प्रकाश आ जाता है। तो आत्म तत्व टार्च के प्रकाश की तरह है जो इन 3 पुरियों में हमेशा आता जाता रहता है। ये शरीर आत्मा नहीं है
क्योंकि यदि आत्मा होता तो निद्रा काल में भी आत्मा इसको छोड़ता नहीं। निद्रा काल में आत्म तत्व चेतन इससे पीछे हट जाता है, और मृत्यु के समय तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि शरीर पूरा का पूरा यहां है और चेतन तत्व चला गया। तो दोनों एक होते तो या तो दोनों यहां रहते या दोनों चले गए होते। एक रह गया और एक दूसरा चला गया, तो इसका मतलब कि इसमें दो हैं और वो दो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं आई बात समझ गए। जैसे लाख है, लाख जी गुरु जी, जिसकी चूड़ियां बनती हैं जी गुरु, ये राजस्थानी लोग ज्यादा पहनते हैं जी। लाख के साथ जब उसको पिघला के हम रंग डाल देते हैं, लाख में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब आप लाख को रंग से अलग करना चाहो तो नहीं कर सकते। रंग से लाख को अलग करना चाहो नहीं कर सकते, दोनों मिलकर एक हो गए। तो आत्म तत्व और शरीर अगर दोनों मिलके एक हो गए होते तो अलग नहीं हो सकते थे। और शरीर छूटते समय प्रत्यक्ष है कि शरीर यहां ज्यों का त्यों पूरा का पूरा पड़ा है और चेतन तत्व निकल गया। इससे सिद्ध है कि दोनों एक साथ रहते हुए भी एक नहीं, मूल में ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो जैसे मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर चेतन तत्व चला गया, इसी तरह जागृत अवस्था में भी यदि हम अपने विवेक से चेतन तत्व को शरीर से अलग देखने का अभ्यास करें। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि आपके शरीर की छाया सदा आपके साथ रहती है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक यदि आप धूप में काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो छाया आपके साथ है कि नहीं है? जी है। बोलिए, आपके शरीर की छाया आपके साथ है। रात में भी आप लाइट में काम कर रहे हैं तो छाया आपके साथ है। छाया 24 घंटे आपके साथ में है, फिर भी आपने छाया को अपना स्वरूप कभी नहीं माना। छाया को अपने से आप भिन्न मानते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे सदा साथ रहने वाली छाया को हम अपना स्वरूप नहीं मानते, इसी तरह सदा साथ रहने वाले शरीर को भी हम अपना न माने, वैसे ही समझ लें जैसे जैसे छाया हमारे साथ रहकर भी हमसे भिन्न है, इसी तरह आत्मा के साथ रहता हुआ शरीर भी आत्मा से भिन्न है। ये बात बुद्धि में जब स्थायी रूप से बैठ जाए, क्षण भर के लिए तो आ जाता है, लेकिन जब व्यवहार काल में भी हम वैसी बन के रह जाएं और हमारी वृत्ति ब्रह्माकाराकार बनी रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। शेष शाम को गुरुदेव भगवान की जय। सर्वोपि बाहि संसार पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवत् गृहमेधिनः। जीव का ये बाह्य जगत है, बाह्य जगत से जो इसका व्यवहार हो रहा है उसका आधार मूल ये स्थूल देह है। स्थूल देह से ही जागृत के सारे व्यवहार होते रहते हैं। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः। यदाश्रय माने जिस शरीर के आश्रित होकर, आत्मा आश्रित होकर ये सारा संसार अपना, जिस सारे संसार का जो आधार है, जैसे बाहर का संसार हमें अपने से भिन्न नजर आता है, हम संसार से व्यवहार करते हैं, मिलते जुलते खाते पीते हैं,
लेकिन फिर भी संसार को हम अपने से भिन्न मानते हैं। हाँ जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। इसी तरह शरीर से भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनापन न होकर, जैसे घर में रहने वाला गृहस्थ घर से अपने को भिन्न मानता है, इसी तरह शरीर में रहने वाला चेतन तत्व जब शरीर को मकान की तरह मान लेगा, शरीर से अपने को भिन्न मान लेगा, इसका कल्याण हो जाएगा। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्म, जन्म मरण वृद्धावस्था ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, नहीं, ये व्यक्ति दुबला है, ये मोटा है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक नियम पालन कर रहा है, क्या पूजा पाठ मान जितनी आदि विशेषताएं हैं ये स्थूल शरीर में ही है। इसलिए महापुरुषों ने जब अपने को शरीर से भिन्न देख लिया, दृष्टा बन गए, वो साक्षी बन गए, तो शरीर के धर्मों से वो व्यथित नहीं हुए, शरीर के अपमान से व्यथित नहीं हुए और शरीर के सम्मान से वो हर्षित नहीं हुए। क्योंकि सामने वाला अगर अपमान करता है तो शरीर का, और सामने वाला सम्मान करता है तो शरीर का। आत्मा तक वाणी की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, वाणी की पहुंच कैसे होगी? मन समेत जेहि जान न वाणी, तारक न सकाए सकल अनुमानी। बड़े से बड़े तार्किक गुरुदेव कहा करते थे कि कल्पना करते करते, विचार करते करते देवगुरु बृहस्पति की बुद्धि भी जहां कुंठित हो जाती है, उस तत्व पर विचार करते हुए, तो न मन वहां पहुंचता है न वाणी। तो किसी ने हमें कटुवचन कहा तो वो आत्मा को कहा कि शरीर को कहा? कहा जाए कि भाई आत्मा को लेके कहा, तो आत्मा तक तो उसके शब्दों की पहुंच है ही नहीं। क्या मान लिया जाए कि हम सरकारी बस में यात्रा कर रहे हैं, होली के दिन है और होली के दिन हम कहीं जा रहे हैं और सड़क किनारे लड़के खड़े कीचड़ फेंक रहे हैं, कांच बंद है, या ट्रेन में जा रहे हैं, लोग बाहर से कीचड़ फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, हमें उससे कोई तकलीफ हो रही है? नहीं गुरुजी। हम दुखी हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी मान्यता है कि बस हमारी नहीं है, ये ट्रेन हमारी नहीं है, हम ट्रेन नहीं है, हम बस नहीं है, ये सरकारी बस है, जो हानि लाभ हो सरकार की, हम तो सुरक्षित जा रहे हैं। तो ये शरीर भी तो सरकारी है, प्रकृति ने पंचभूतों से पंचीकरण के आधार पर इसको बना के खड़ा कर दिया। अब इसका मान होता है तो और अपमान होता है तो, ये तो प्रकृति का है, हम तो इससे अलग। इसलिए जब जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए राजा रघुगण के पास ले जाया गया, अनेक बार पढ़ा सुना होगा आप लोगों ने भागवत में, तो चूंकि उनको आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध हो चुका था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं संत हूं, कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे पालकी में क्यों लगाया जा रहा है? सेवक पकड़ के ले गए और बोले ये कहार थक गया है, इसलिए तुमको पालकी ढोनी है। अगर देह का अभिमान होता तो कहते मैं ब्राह्मण हूं, मैं
त्यागी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझसे पालकी कैसे ढुलाते? तो ये कहना भी कि मैं ज्ञानी हूं, ये उसमें अज्ञान का पुट होता है। शरीर का अहम उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए रहुगण की पालकी उठा के ढोने में जड़ भरत को कोई दुख नहीं हुआ। चल रहे थे अपनी मस्ती से, और जब पालकी की गति विषम हुई तो रहुगण ने फटकारा, हाँ, किमिद मरे माम कदर्थी कृत्य भर्तृ शासन अतिचरसी। अरे क्या तुम लोग जीते जी मर गए हो? एक राजा की पालकी ढो रहे हो, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो। तुमको पता नहीं कि मैं सिंध देश का राजा पालकी में बैठा हुआ हूं, और तुम पालकी को इस ढंग से चला रहे हो कि पालकी हिल रही है। तो जो साथ में थे शेष, उन्होंने कहा वयम नियमेव बहामः, सरकार हम तो अपने नियम से एक चाल से चल रहे हैं। आयम अधुनैव नियुक्तोपि, ये जो अभी अभी लगाया गया है ये ना द्रुतम व्रजति, ये जल्दी नहीं चलता। पालकी चलने की एक चाल होती है ना जी गुरु जी। तो उस चाल के साथ दूसरी की चाल न मिले तो विषमता आ जाएगी। फिर जैसे एक गाड़ी में बैल तेजी से चलता हो, दूसरा धीरे चले, तो गाड़ी यहां वहां मुड़ जाएगी ना जी। तो जब ऐसा कहा तो रहुगण का क्रोध और हाई हो गया, पारा चढ़ गया। उसने व्यंग किया, हाँ हाँ ये बहुत देर से पालकी ढो रहा है ना। रहुगण जड़ भरत की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये बहुत समय से पालकी ढो रहा है, जबकि अभी लगाए गए थे। वो व्यंग था ना जी गुरु जी। ये बहुत समय से पालकी ढो रहा है, ये दुबला पतला है, इसीलिए ये थक गया होगा, प्रमाद करता है। अभी मैं इसकी चिकित्सा करता हूं, जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, अभी इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं दंड देकर। तो जड़ भरत सोचने लगे कि ये कपिल भगवान के यहां जा रहा है ज्ञान लेने, और अभिमान इसके अंदर भरा पड़ा है, तो वहां जाके भी ये खाली लौट के आएगा, क्योंकि देहाभिमान के रहते ज्ञान तो अंदर हो ही नहीं सकता है। जी। देहाभिमान से रहित व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है। देहाभिमाने गलिते, जैसे बर्फ गलकर पानी बन जाता है, इसी तरह जब तुम्हारा देहाभिमान गलित हो जाए और परम तत्व का तुम्हें बोध हो जाए, और तुम शरीर में ऐसे रहो जैसे गृहस्थ व्यक्ति मकान में रहता हुआ अपने को मकान से अलग देखता है, इस तरह शरीर में रहते हुए तुम अपने को शरीर से भिन्न देखने की आदत बनाओ। फिर देह के अपमान से या सम्मान से ना आप दुखित होंगे और ना हर्षित होंगे। और यही पहचान है ज्ञानी की। अगर वो जरा में भड़क उठता है तो अभी कमी है उसमें थोड़ा। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि चाहे कोई फूलों से लाद दे और चाहे कोई कचरे की टोकरी डाल दे, पूर्ण ज्ञानी के अंदर न हर्ष होगा न शोक होगा। जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, गीता में भगवान ने यह बात जोर देकर कही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुष। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जब तुम ज्ञान चक्षुओं से देख लोगे
अभी जो हमें ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान है। जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब पारमार्थिक बोध होता है। बुद्धि लगाओ, स्वप्न जब हम देख रहे हैं जी गुरु, तो स्वप्न में हमारे पास ज्ञान तो है ही, क्योंकि शत्रु दिखता है तो हमारे मन में शत्रु भाव आया, और मित्र दिखा मित्र भाव आया, अपना दिखा अपनापन जागा, पराया दिखा पराया है। कोई मारने दौड़ा तो हम भागते हैं क्या, कोई पूजा करे तो हम खुश होते हैं। ज्ञान तो वहां भी है कि नहीं? जी गुरु जी है। अगर ज्ञान न हो तो अपने पराये का बोध कैसे होगा, शत्रु मित्र का बोध कैसे होगा? ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि स्वप्नावस्था में 25% ही बुद्धि रह जाती है, 75% बुद्धि दब जाती है। इसलिए उस बुद्धि में वो भाव नहीं आने पाता जो जागृत के बाद आता है। और जैसे ही स्वप्नावस्था हटी, जितनी बुद्धि थी पूरी की पूरी उसकी फिर खिल गई, एकदम बोध हुआ, अरे स्वप्न था, मिथ्या था। इसी तरह इस समय हमको जो बोध हो रहा है वो भी बुद्धि के पूर्ण विकास का फल नहीं है, अपूर्ण विकसित। पशुओं की अपेक्षा कुछ अधिक है, लेकिन पूर्ण विकास बुद्धि का भी नहीं होगा। जिस दिन पूर्ण विकास होगा तो ज्ञान चक्षु खोलेंगे, तो जैसे सोते समय आंख खुलते ही स्वप्न मिथ्या हो गया, ऐसे जागृत में भी जब कभी वो विस्फोट होगा और वो दृष्टि मिलेगी, मिलते ही संसार स्वप्न हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। उमा कहो मैं अनुभव अपना, किस्सा तो हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। और अनुभव शब्द दिया ना, उमा कहो में अनुभव अपना। एक तो शास्त्र की भाषा व्यक्ति बोलता है, दूसरे अनुभव की भाषा होती है। शास्त्र की भाषा तो मानी हुई है, अनुभव की भाषा जानी हुई है। लेकिन जानकारी भी कभी कभी गलत हो जाती है। क्या? कुछ लोगों को जानकारी न होते हुए जानकारी का भ्रम हो जाता है। जानकारी तभी पूर्ण समझना चाहिए जब देह का अभिमान तुम्हारा गलित हो जाए। अब जड़ भरत जी ने सोचा कि ये अभिमान लेकर जा रहा है ज्ञान लेने, खाली लौटेगा। रीतो होए सो भरे और भरो सो खाली जाए। जो रीतो है, खाली घड़ा है, वो तो ज्ञानी गुरु से कुछ भर के ले जाएगा, और जो पहले ही अपना अभिमान भर के लाया हुआ है अपने शरीर में कि मैं बहुत ज्ञाता हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं सब जानता हूं, वो खाली जाएगा। वो सुनेगा लेकिन उसमें असर नहीं हो सकता है। इस तरह से कहने का अभिप्राय ये हुआ कि स्थूल देह के जरा मरण स्थौल्याद बहुविधा शिशुताद्यवस्था, ये बचपन जवानी बुढ़ापा और वर्णाश्रम यम नियम, ये जो कुछ है, पूजा व मान बहुमान मुखा विशेषा।